तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं, है ना, मोस्ट 50 MCQ जो बार बार परीक्षा में दोस्तों क्या है पूछा है। तो आइए दोस्तों प्रश्न वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आइए पहला जो प्रश्न रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों रूस से लिया गया है, यानी पूर्व में उसे सोवियत संघ भी कहा जाता था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2। कह रहा है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है उसका दोस्तों ऋग्वेद से लिया गया है। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। गायत्री मंत्र का आवाहन दोस्तों ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। ये भी बात याद रखिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों तीसरा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो दोस्तों कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 4। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। यानी मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो RD बनर्जी, जिसे हम लोग राखल दास बनर्जी कहते हैं दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, राखल दास बनर्जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दोस्तों 5 है। कह लोथल किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों लोथल जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न नंबर दोस्तों 6 है। कह भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तों क्षेत्रफल में राजस्थान है। आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, राजस्थान। ठीक है। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 7। कह रहा विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, माउंट एवरेस्ट। प्रश्न नंबर दोस्तों 8। कह रहा है जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है ना, वो उत्तराखंड में स्थित है। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। ठीक है। प्रश्न नंबर दोस्तों 9। कह रहा है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ नागल परियोजना दोस्तों सतलुज नदी पर स्थित है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। तो प्रश्न नंबर दोस्तों 10 को देखते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर दोस्तों 10 है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के सबसे निकट दोस्तों हो जाएगा बुध। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मानसिम राम में होती है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, मानसिम राम। ठीक है। प्रश्न नंबर दोस्तों हो जाएगा 12। करा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, यानी लागू की बात पूछ रहा है। तो भारतीय संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों प्रश्न नंबर दोस्तों 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा सदस्यों की कार्यकाल दोस्तों होता है 5 वर्ष। आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों 14। कह रहा है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, प्रधानमंत्री। और वर्तमान के नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो श्री नरेंद्र मोदी है। कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। ये भी बात याद रखिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 15 कह रहा है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपये के नोट पर दोस्तों है ना वित्त सचिव का हस्ताक्षर होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, है ना, वित्त सचिव। ठीक है। 1 रुपये के अलावा जैसे 10 रुपया 20 रुपया के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों? तो RBI गवर्नर का होते हैं। किसका? RBI गवर्नर का। ये भी बात याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न पर चलते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों कह रहा है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों श्वेत क्रांति का जो संबंध था वो दुग्ध उत्पादन से था, यानी पशुपालन से। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों दुग्ध उत्पादन, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर दोस्तों 17 कह रहा है विश्व व्यापार संगठन, है ना, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, जनेवा। प्रश्न नंबर दोस्तों 18 है कह रहा है भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी।
तो भारत में पंचवर्षीय की योजना का शुरुआत सन 1951 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो सन 1951 ईस्वी में हुआ था, तो हो जाएगा आपका आंसर बी इज द राइट आंसर, सन 1951 ईस्वी। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर है ना 19 है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, है ना। गरीबी हटाओ का नारा चौथी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों दी गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर दोस्तों 20 है, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आरबीआई की कहते हैं, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आरबीआई की स्थापना आप हो जाएगा 1935 ईस्वी में, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर 1935 ईस्वी। प्रश्न नंबर दोस्तों 21 कह रहा है कि शक्ति का मात्रक क्या है, यानी यूनिट, शक्ति का यूनिट पूछ रहा है कि दोस्तों क्या होगा। तो शक्ति का मात्रक दोस्तों होता है वाट। क्या होता है, वाट। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, वाट। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर दोस्तों है ना 22। प्रश्न नंबर 22 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। कह रहा प्रकाश की चाल सबसे अधिक है ना किस में होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक दोस्तों निर्वात में होती है। आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, निर्वात। प्रश्न नंबर दोस्तों 23 है, कह रहा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल लेंस। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, अवतल लेंस। ठीक है, प्रश्न नंबर दोस्तों 24 है, कह रहा ओजोन परत है ना वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। कह रहा ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। तो ओजोन परत दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, समताप मंडल। ठीक है, प्रश्न नंबर दोस्तों 25 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा ध्वनि की चाल हवा में लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों ध्वनि की चाल दो होती है, हवा में कितनी होती है। तो दोस्तों ध्वनि की चाल हवा में लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। 300 है ना 32 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, है ना 332 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न नंबर दोस्तों 26 से करा जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। क्या होता है, H2O। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, है ना H2O। ठीक है, प्रश्न नंबर दोस्तों 27 है, करा है कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। तो दोस्तों अम्ल वर्षा होने का मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और है ना NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड के कारण है ना अम्लीय वर्षा होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, SO2 तथा NO2 ये दोनों को मिलने से क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है, जिससे फसल क्या होता है दोस्तों बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 28 है। प्रश्न नंबर 28 करा पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा होता है। तो दोस्तों पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ को ग्रेफाइट कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, ग्रेफाइट। ठीक है, अगला प्रश्न करा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो 7 के बराबर होता है। कितना होता है, 7 के बराबर। पीएच को कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, 7, है ना। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 खाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। तो दोस्तों खाने वाले नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग NaCl भी कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, सोडियम क्लोराइड। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, सोडियम क्लोराइड। प्रश्न नंबर दोस्तों 31 को समझिएगा। प्रश्न नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। करा कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर दोस्तों 32 करा मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पसलियां हैं, रिब्स कितनी होती है दोस्तों। तो दोस्तों 12 जोड़ी होती है, लेकिन जोड़ी में तो नहीं पूछ रहा है, कुल पूछ रहा है। इसका मतलब 2 से गुणा कर दीजिएगा 12 में, यानी 24 होगी। कितनी हो जाएगी, 24। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, 24। ठीक है, कितनी पसलियाँ, 24 पसलियाँ होती है। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों 33 करा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी होता है। आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, रतौंधी। ठीक है, अगला प्रश्न के ऊपर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 होगा 34 होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 34 कह रहा दोस्तों, प्रश्न नंबर दोस्तों 34 कह रहा लाल रक्त कर्णिका जिसे RBC का
जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों लाल रक्त कर्णिका का जीवन काल होता है 120 दिन। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर दोस्तों हो जाएगा 35। पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होती है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा छोटी आंत, जिसे क्षुद्रांत कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर दोस्तों 36 करा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 37। तो दोस्तों प्रश्न नंबर दोस्तों 37 को ध्यान से समझिएगा। करा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में, यानी वृक्क कह सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर दोस्तों 38 करा सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो दोस्तों सर्वग्राही मतलब लेने वाला। तो दोस्तों हो जाएगा ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, ए बी पॉजिटिव। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर दोस्तों 39 है, करा इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है? तो दोस्तों इंसुलिन जो होता है अग्नाशय में स्रावित होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, अग्नाशय। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 40। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है 40, ध्यान से समझिएगा। करा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है केवल सूर्य के समय होती है। तो सूर्य कब निकलता है दोस्तों? सुबह में। तो आपका हो जाएगा केवल दिन में। आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, केवल दिन में दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 है, विटामिन डी की प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो दोस्तों विटामिन डी की प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, सूर्य का प्रकाश। प्रश्न नंबर दोस्तों 42 है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक दोस्तों चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, चार्ल्स बैबेज। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 43। तो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा 43, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों हुआ था इसका स्थापना 24 अक्टूबर, है ना, 24 अक्टूबर सन 1945 में, सन 1945 में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, है ना, 1945। अगला है प्रश्न दोस्तों 40 का रहा है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर दोस्तों 45 है, करें डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर पूछ दे कब लिखी थी, तो सन 1900, है ना, 42 से टू सन 1945 के बीच लिखी थी। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है ना 46 को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 46, कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो दोस्तों कथकली जो होता है केरल का राज्य का मशहूर नृत्य होता है। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, केरल। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 47, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वरुण हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। दोस्तों लगभग इसका तापमान जो होता है ना 250 माइनस में डिग्री सेल्सियस में गिर जाता है, समझ लीजिए, सबसे ठंडा ग्रह होता है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों 48, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 21 जून। अच्छा ये कब से मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका स्थापना जो हुआ था 11 दिसंबर से, है ना, दिसंबर से 11 दिसंबर सन 14 में हुई थी। तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर सन 2014 में हुई थी और ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर दोस्तों 49, कर वायु दाब मापने वाले यंत्र कौन सा है ना। दोस्तों प्रश्न है वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, बैरोमीटर। आपका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर दोस्तों 50, कर अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अच्छा इस खेल अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो सन 1961 ईस्वी में
हुआ था। और इसमें कितना राशि मिलता है, लगभग 15 लाख मिलता है दोस्तों, लगभग 15 लाख रुपया धनराशि मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक बनता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।